समस्या का सामना करना सीखिए। आखिर समस्या कैसी है, समस्या क्या है, उसे पता लगाइए और उससे भागने के बजाय उससे लड़ जाइए, उस चुनौती का सामना कीजिए। मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ अपना भाव प्रकट करता हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप समस्या से सामना कैसे कर सकते हैं। समस्या खुद ब खुद सामने आ गई है, बेवजह आप पर थोपी गई है, या खुद आपके जरिए पैदा हुई है। जब समस्या किसी भी कारण से सामने आ डटी है तो आपको उसका सामना करना चाहिए। उससे मुंह छिपाने या बचने का कोई लाभ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी समस्या इतनी कष्टकारी और पश्चातापपूर्ण होती है कि आप उससे भागकर छिपना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। समस्या आपके सामने है तो उसका सामना करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप ही हैं जो उसका सामना कर सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं अथवा उसे नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, और यह कहानी एकदम रियल पर आधारित है। एक सज्जन है जिन्हें 4 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी अभी तक जीवित हैं। वे इस तथ्य को तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु यह अटैक उनके जीवन में बार बार आता है, किंतु वे इस अटैक पर विजय पाने का निर्णय अवश्य कर सकते हैं, जो उन्होंने किया भी है। वे कहते हैं कि मुझे हार्ट अटैक पड़ सकता है, किंतु यह अटैक मुझ पर हावी नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी चुनौतियों की जिम्मेदारी लेने का जागरूक निर्णय लिया और उन्हें जीतने का कमर कस लिया। यही कारण है कि वे अब तक 4 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी वे जीवित हैं। फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, किंतु शेष समस्याएं प्रायः हमारे ही गलत चुनावों का नतीजा होती हैं। हम अधिकतर समस्याओं को स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपनी गलती की वजह से ही अपने सामने समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। कभी कभार हमारे निर्णय लेने में चूक हो जाती है, हम गलतियां करते हैं, गलत चुनाव करते हैं और समस्या पैदा हो जाती है। जब हमारे गलत निर्णयों के कारण हमारे सामने समस्या आती है तो हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि हम समस्या का हिस्सा हैं और इसलिए उसके समाधान का हिस्सा भी हमें ही होना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए कि उसका सामना करना चाहिए। मेरे एक परिचित का कहना है कि जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं पहला काम यह करता हूँ कि मैं उससे सामना करता हूँ, यह स्वीकार करता हूँ कि यह समस्या है। समस्या को स्वीकार करना उसे सुलझाने की दिशा में पहला कदम है। यदि आप चूहे की भांति किसी बिल में घुस जाएंगे तो हो सकता है कि आप तात्कालिक समस्याओं से बच जाएं, किंतु आप बहुत से अवसर चूक जाएंगे। यदि आप यह मानेंगे ही नहीं कि समस्या है तो फिर आप उसे सुलझा भी नहीं सकेंगे। यह उस महिला की तरह है जो इस बात का सामना नहीं करना चाहती कि उसके खर्चे उसके आमदनी से ज्यादा हैं। वह अपने सारे बिलों को नजरअंदाज करती है और कूड़े की बाल्टी में डालती रहती है। उसने सोचा इस तरह वह कर्ज की समस्या का सामना करने से बच जाएगी, मगर बच नहीं सकी। उसकी साख खत्म हो गई, मकान बिक गया और जीवन निर्वाह के लिए वह छोटी मोटी नौकरियां करने लगी। इसलिए समस्या को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। किसी भी समस्या से उबरने का पहला कदम उस समस्या को स्वीकार करना है। किसी भी कारण से समस्या उत्पन्न हुई तो आपको उसका सामना करना चाहिए, ताकि आप विकल्पों पर गौर कर सकें, उचित निर्णय ले सकें, सही कदम उठा सकें और आगे बढ़ सकें। समस्या कहाँ उत्पन्न हुई है और आप इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं, यह जानने के लिए पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कहीं समस्या पैदा करने में आपका कोई योगदान तो नहीं है। क्या कोई ऐसा कार्य था जो आप अलग ढंग से कर सकते थे? यदि ऐसा है तो आपको इसे सबक लेना होगा और उस गलती को दोहराने से बचना होगा। बहुत सी समस्याएं संबंधों के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थात लोग गलतियां करके संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं और फिर अगले संबंध में भी वो यही गलती करते हैं। जो समस्या से आहत हो जाते हैं वे ठीक इसका उल्टा करते हैं। यदि समस्या प्रेम संबंधों के कारण उत्पन्न हुई है तो इस संबंध का वे पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। हमें अपने अतीत के अनुभवों से सीखना चाहिए और कटु अनुभवों के कारण संबंध बनाना नहीं छोड़ना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भावी निर्णयों में हमें अधिक ज्ञान और समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। प्रायः सफल लोग अतीत की गलतियों से सबक सीख लेते हैं और भविष्य के लिए संशोधन करते हैं। यदि आप अतीत से कोई सबक नहीं लेते तो निश्चित ही कष्ट उठाते हैं और गलतियों के चक्र में फंस जाते हैं। इससे आत्मसम्मान कम होता है और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए अच्छा यह है कि आप समस्या की वजह ढूंढें, उसका सामना करें और फिर उस समस्या को मिटा दें। समस्या के बारे में सोचते न रहें, इसके कारण स्वयं को प्रताड़ित न करें। गलती से सबक लें, आपने जो गलती किया है उससे सबक लीजिए, भविष्य में बेहतर काम करने का संकल्प लें और समस्या को भूल जाएं। आमतौर पर गलतियां 2 प्रकार की होती हैं, जो सिखाती हैं और बर्बाद कर देती हैं। हम उन गलतियों को या तो सबक सिखाने वाला एहसास मान सकते हैं या फिर उन्हें मृत्यु के समान विनाशक मान सकते हैं। हम या तो उन्हें अपना शिक्षक मान सकते हैं या फिर दफन करने वाला। मेरी राय तो यही है कि आप उन्हें अपना शिक्षक बना लें।
उनके माध्यम से प्रयास करें, अपना विश्वास करें, अपने क्षितियों का विस्तार करें। आप गलतियां करने से इतना बचें कि गलती करें ही नहीं। कोई भी महान व्यक्ति गलतियां किए बिना महान नहीं बनता। विकास और सफलता का आवश्यक भाग गलतियां ही हैं। अतीत में जो हुआ उसे आप बदल तो नहीं सकते, किंतु आपने अतीत में जो किया है उससे उत्पन्न समस्याओं का आप अवश्य सुलझा सकते हैं। समस्या को मिटाने का एक उपाय यह है कि आप अतीत में जाकर उन घटनाओं को ठीक कर दें जो आपकी समस्या बनी हुई है। यदि किसी को आपसे दुख पहुंचा है तो उससे क्षमा मांग ले। किसी से कर्ज लिया है तो उसे चुका दे। जब आप समस्या का सामना करें, उसका कारण खोज ले, उसे मिटा दे, तो आपको उसे बदल देना चाहिए। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग, जगह और चीजें होंगी जो आपके बदले जाने की याचना करेंगे। आप उनकी इच्छा पूरी कर दें, उन्हें छोड़ दें और बदल डालें। नकारात्मक तत्वों की जगह पर सकारात्मक तत्व रखें और शांति बनाए रखें। उद्देश्य तथा प्रबल भावना के स्थान की ओर बढ़ जाएं। सकारात्मक रहने का चुनाव करें और नकारात्मक के बजाय सकारात्मक बनने पर ध्यान केंद्रित करें। सदा सकारात्मक आत्मचर्चा करें और सकारात्मक बातें बोलें। आप देखेंगे कि आपकी समस्या आपसे दूर हो रही है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर जाकर चेक कीजिए, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो का भंडार भरा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।